हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपका स्वागत है एक और नई धमाकेदार वीडियो में। तो गाइस, आपको पता ही होगा कि हम ट्रांसपोर्ट का धंधा शुरू करने वाले हैं, इसलिए आपका धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। फिर मैं नीचे जाकर रेडी हो जाता हूं और फिर मैं चला जाता हूं अपने काम के ऊपर। तो हमारी वरना गाड़ी इधर खड़ी हुई थी। फिर मैं गाड़ी लेकर जल्दी से जाने लगता हूं क्योंकि मैं लेट हो जाता हूं अपने काम के ऊपर। मैं एक पेट्रोल पंप के ऊपर काम करता हूं, इसलिए मैं जल्दी से चल देता हूं पेट्रोल पंप की तरफ। और गाइस, हम पहुंच जाते हैं पेट्रोल पंप के ऊपर। तो हमारी गाड़ी इधर ट्रैक पर चढ़ नहीं रही थी, इसलिए हमने दूसरी साइड से लेकर इसलिए चढ़ा दिया इसको। और फिर हम अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाने जा रहे हैं और हमने लगा दी इसको पार्किंग में। तो गाइस, हम इसको बैक कर लेते हैं थोड़ा। तो गाइस, हमने इसको बैक कर कर इधर लगा दिया है। और हमारा जो बॉस था इधर, एक राजस्थानी था, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो रहा था। और फिर मैं उसके पास जाता हूँ तो वो कहता है कि तू मेरे हाथ से मरेगा। और फिर वो गाइस मुझे नीचे गिर कर मुझे पीटने लगता है और मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए मुझे गुस्सा आता है और मैं वहाँ से भाग के अपनी गाड़ी के पास जाता हूँ जल्दी से और उसे बोलता हूँ कि रुक जा, तुझे तेरा सबक सिखा कर रहूँगा। और फिर मैं चला जाता हूँ अपनी गाड़ी लेकर घर की तरफ, गुस्से में जल्दी से जाने लगता हूँ गाइस। तो देखो गाइस, अपनी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है और मुझे किसी चीज़ का भी डर नहीं है क्योंकि आज मैं फुल गुस्से में हूँ। और फिर गाइस मैं पहुंच जाता हूँ अपने घर पर। तो घर पर अपने ये जो बारना था इसमें गाड़ी अटक जाती है और मैं अंदर ले आता हूँ इसको कैसे न कैसे निकाल कर। और फिर अपनी वाइफ के पास जाता हूँ जल्दी से और उसे बोलता हूँ कि जो अपने पैसे रखे हैं उस कमरे में और वो ला कर दे। फिर वो कहती है कि तुम जल्दी काम पर पीछे क्यों आ गए, मैं तो पैसे नहीं ला कर दूंगी। फिर मैं जल्दी से जाता हूँ और फिर मैं गुस्से गुस्से में गाइस नीचे गिर जाता हूँ। मैं फिर से जाता हूँ गाइस और जल्दी से उछल कर अपनी छत पे जाता हूँ। और छत पर मेरा एक सीक्रेट रूम था, उससे मैं जल्दी से पैसे लेता हूँ। वो 10 लाख रुपए थे पूरे और फिर मैं लेकर चल देता हूँ एजेंसी की तरफ, क्योंकि मुझे एक ट्रक लेना था और जिससे मुझे एक ट्रांसपोर्ट का खुद का बिजनेस खड़ा करना था। इसलिए मैं जल्दी से गुस्से में चल देता हूँ गाइस एजेंसी की तरफ। और मैं यहाँ पर पहुँच जाता हूँ। फिर मुझे लगती है यही एजेंसी है। फिर यहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, ना कोई ट्रक ना कोई और आदमी। इसलिए मैं इधर सामने देखता हूँ तो मुझे पता चलता है वहाँ पर है एजेंसी, ये एजेंसी नहीं है। इसलिए मैं अपनी गाड़ी के पास जाता हूँ और फिर से गाड़ी में बैठकर चल देता हूँ एजेंसी की तरफ। फिर मैं गाइस काफ़ी स्पीड में जाने लगता हूँ और मैं पहुँच जाता हूँ एजेंसी पे। काफ़ी दूर नहीं है, थोड़ी ही दूर है एजेंसी हमारे से। और मैं पहुँच जाता हूँ एजेंसी पर इधर। और फिर यहाँ पर मैं पहुँच कर देखता हूँ काफ़ी सारे ट्रक खड़े हुए थे, दो महंगे ट्रक खड़े हुए हैं और एक थोड़ा सस्ता जो कि हमारे लायक है। और फिर मैं उतर कर गाड़ी से जाने लगता हूँ। और फिर मैं ये जो एक इधर पंजाबी खड़ा हुआ था इसके पास जाता हूँ तो ये मुझे कहता है ये देख लो ट्रक इधर खड़े हुए हैं। और फिर गाइस मैं चल देता हूँ ट्रक को देखने के लिए। तो ये ट्रक काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे ऐसा लगा कि ये बजट में आ जाएगा, पर ये दोनों महंगे ट्रक थे। मैंने सोचा एक बार इससे थोड़ा बिजनेस सेट हो जाए, फिर मैं इन ट्रकों को भी ले लूँगा। फिर मैं उस ट्रक के पास जाता हूँ और मैं उसकी टंकी वगैरह टायर वगैरह सब चेक करने लगता हूँ, और जो कि मुझे बहुत पसंद आ चुका था। इसका कलर लुक्स काफ़ी अच्छे थे, जो कि बरसात में गड्ढों में हर जगह चलने वाला ट्रक था, खेती में भी काम आने वाला ट्रक था। इसलिए मुझे काफ़ी पसंद आ जाता है। और फिर मैं इसको पैसे देकर पंजाबी को पैसे दे देता हूँ और फिर मैं जाने लगता हूँ अपने ट्रक के पास। और ट्रक में बैठने का स्टाइल भी गाइस हमारा अलग ही था, इसलिए मैं ट्रक को लेकर चल देता हूँ अपने घर की तरफ। फिर गाइस हम जल्दी से ट्रक को लेकर अपने घर की तरफ चल देते हैं, क्योंकि हमें इसका टीका वगैरह भी लगवाना था, इसका स्वागत भी करवाना था। और फिर देखो गाइस, ये काफ़ी आसानी से इस ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और फिर हम पहुंच जाते हैं घर पे। और घर पर पहुंचने के बाद हमारी ये वाइफ इसका वेट कर रही थी और यहाँ पर खड़ी हुई थी।
और फिर गाइज हम इसको एंट्री करवा देते हैं अपने घर में। और घर में देखो गाइज काफ़ी लुक्स इसके कितने अच्छे लग रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो में बने रहना, लास्ट तक इसकी बिल्कुल मत करना और अगला एपिसोड ज़रूर देखना गाइज। तो अब हमारी वाइफ के पास हम जाते हैं और उसे बोलते हैं कि फिर वो मुझे बोलती है कि ये तुम्हारा जो बिजनेस ये कभी नहीं चलेगा और मना करने लगती। इतनी देर में मेरे पड़ोसी का फ़ोन आ जाता है कि हमारी बोरियों को मंडी में डाल कर आना है, इसलिए मुझे मेरा पहला काम शुरू करने के लिए काफ़ी अच्छा अवसर मिला था और फिर मैं चल देता हूँ अपने काम की तरफ। और देखो गाइस लुक्स अच्छे लग रहे हैं एकदम ट्रक के। और फिर हमारे ये जो पड़ोसी का खेत था ये काफ़ी दलदल बना हुआ था और ये तभी मुझे नया ट्रक लेके आने पर वो सोचता है कि ये डाल पाता है या नहीं पाता, इसलिए मैं उसे बोरियों में डालकर और अपने पड़ोसी को चुनौती देते हुए वहाँ से निकल जाता हूँ। और अपना ट्रैक्टर ये ट्रक था ये जो 4x4 है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं जल्दी से उसे निकाल कर और अपने पड़ोसी को बैठाकर, जो कि आप देख सकते हो हमारा पड़ोसी बैठा हुआ है इसमें, और फिर मैं चल देता हूँ मंडी की तरफ। तो हमारा ट्रक काफ़ी अच्छा लग रहा था और इसमें बोरियां भी काफ़ी लोडेड थी। फिर भी ये ट्रक है ये कहीं पर फंस नहीं रहा था और हम पहुंच जाते हैं मंडी पे। मंडी पे काफ़ी माल पड़ा हुआ था, इसलिए मैं साइड में से लेते हुए इसको खाली करने के लिए यहाँ पर पेड़ के पास लाता हूँ और इसको बैक करने लगता हूँ। फिर गाइज काफ़ी मुश्किल तो नहीं हो रही थी क्योंकि हमारा ट्रक है जो अच्छा एकदम नया था, इसलिए मैं बोरियों को खाली करने के लिए हाइड्रोलिक भी है गाइज इसमें, तो मैं हाइड्रोलिक ऊपर करके डाला खोल देता हूँ इसका और फिर हम हाइड्रोलिक को ऊपर करने लगते हैं जिससे सारी बोरियां खाली हो जाएंगी। और अब हम हाइड्रोलिक को ऊपर करने लगते हैं। अब हमारी सारी बोरियां खाली हो चुकी हैं, इसलिए हम चल देते हैं अपने घर की तरफ और काफ़ी अच्छी कमाई हो गई थी आज। तो अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। सभी वीडियो इसके एपिसोड 5-6 बनाएंगे जो कि आपको काफ़ी पसंद आएंगे। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना।